चलिए आज बनाएंगे बथुआ और टमाटर की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बनाना बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बथुआ ले लेंगे। बथुआ को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी घास वगैरह एक्स्ट्रा होती है तो वो निकाल लेंगे। साफ़ करने के बाद बथुआ पहले ही हम धुल लेंगे। अब आ जाती है कटिंग करने की बारी। तो कटिंग भी हमें नॉर्मल ही कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी है। तो चलिए फटाफट से बथुआ की हम कर लेते हैं कटिंग। और कटिंग होने के बाद फिर चलेंगे हम बनाने की तरफ। यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही शानदार। पहले इस तरीके से नहीं बनाई होगी आपने। तो देखिए, चलिए अब हमारी कटिंग हो गई है बथुआ की बहुत ही अच्छे से। अब आ जाती है इसको बनाने की बारी। तो इसको हम एक बर्तन में पलट लेते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो चलिए अब हमने गैस पर रख दी है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में लगाएंगे हम सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी। तो चलिए, हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, लगभग 2 चम्मच के करीब डालना है ऑयल। टेबल स्पून चम्मच है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन। लहसुन की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और लहसुन के साथ साथ मैंने एक मीडियम साइज का प्याज भी लिया हुआ है और 2 हरी मिर्च लिए हैं काट के। इन तीनों चीज़ों को हम डाल देंगे और अच्छे से इनको भूनेंगे। इतना भूनेंगे जब तक लहसुन और प्याज की कलियां अलग अलग ना हो जाएं और प्याज ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, और लहसुन भी हमारा थोड़ा सा कलर चेंज कर देगा। तो चलिए, हमने ये देखिए लहसुन प्याज हमारा भुन गया है। अब यहीं पे बारी आ जाती है, थोड़ा सा हम लाल मिर्च साबुत डालेंगे। इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब इनको बहुत ही अच्छे से भून लेते हैं। देखिए, ब्राउन होने तक भूनेंगे, बहुत जल्दी भुन जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है यहाँ पे। और ये देखिए हमारी सारी चीज़ें भुन गई हैं। तो इसी स्टेज पे अब हमें क्या करना है, हमने आलू कटिंग करके रखे हैं। आलू कटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन गोलाई में जब बनाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और जब देखने में अच्छे लगेंगे तो खाने में भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए, हमने इनको भी डाल लिया है और डाल के इनको भी यहाँ पे भूनेंगे। लहसुन और प्याज और इसके साथ भूनेंगे तो हमारा लहसुन प्याज भी भुन जाएगा और आलू भी यहाँ पे भुन जाएंगे। तो ये देखिए, आप प्याज लहसुन हमारा अच्छे से भुन चुका है। आलू भी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और आलू आप मान सकते हैं 50% यहाँ पे पक गया है आलू। तो बस इनको चलाते हुए हमने यहाँ पे इस तरह से भून लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे हम कुछ चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है नमक। नमक को टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। और नमक डालने के बाद इनको अच्छे से चला देंगे, थोड़ी देर और भूनेंगे इन चीज़ों को। उससे फ़ायदा ये होगा, ये आलू हमारे जल्दी गल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगेगा जब हम यहाँ पे नमक पहले यूज कर लेते हैं। अब डाल लेते हैं थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी के बाद थोड़ी सी हम डालेंगे। पहले हल्दी डालने के बाद भी हम इसको भून लेते हैं। हल्दी के लिए भी हल्दी को देखेंगे आप कच्ची न रह जा पाए। ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे हमने पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। सारी चीज़ें जो डाली हैं वो ड्राई ही डाली हैं। तो चलिए, अब ये हमने भून के तैयार कर लिए हैं आलू, और ये सब भून गए हैं। तो ऐसे ही हमें चाहिए थे जैसे हमने भून के तैयार कर लिए हैं। अब आ जाती है यहाँ पे थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ऑप्शनल है, आप अगर स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, वैसे काफ़ी मिर्च हमने पहले ही डाली हुई है। तो हल्का सा हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। और यहीं पर डाल देंगे हम बथुआ, जो कटिंग करके हमने बथुआ रखी हुई है। तो बथुआ को डाल देंगे, और बथुआ डालने के बाद आप देखेंगे अभी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है, लेकिन जब बनेगा ना तो क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाएगी। और जितने लोगों को हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए पर्याप्त होगा। अब आ जाती है हमारी बारी टमाटर डालने की। टमाटर को हमने लंबाई में काट लिया है, और लंबाई में काटने के बाद टमाटर को हम यहीं डाल देंगे। और डालने के बाद अब हम ढक देंगे इसको ढक्कन से, और इसको पकने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट हमने धीमी आंच पे पकने दिया। और ये देखिए, एक बार हम खोल कर देख लेते हैं तो इस तरह से देखिए बथुआ काफ़ी हद तक हमारा कम हो गया है, मतलब पिचक गया है। तो अभी ये बना नहीं है, तो हमें इसको चलाने के बाद हमें थोड़ी देर और ढक के छोड़ना है। तब देखेंगे हम फिर से।
और तब तक ये हम ढक के छोड़ रहे हैं, जब तक ये बन रहा है तब तक फ्रेंड याद दिला दूँ मेरी रेसिपी अगर अच्छी लग रही है ये बथुआ आलू की, तो आप रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक भी पहुंच जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, हमने दोबारा से भी इसको देख लिया है और चला रहे हैं। अभी लग रहा है थोड़ा सा हल्का हल्का पानी रह गया है, तो पानी को हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जब पानी यहाँ पे ड्राई हो जाएगा मीडियम आंच पे, तो समझ लीजिए ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। देखिए यहाँ पे ड्राई हो गया है पानी, तो हमारी ये सब्ज़ी बथुआ आलू और टमाटर की सब्ज़ी एकदम बेहतरीन तरीके से बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं जो और फ्लेवर बढ़ाएगा, वो है धनिया। धनिया के बिना इस समय तो कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं है, तो हमने धनिया डाल दिया है। और ये लीजिए हमारे बथुआ आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल नया तरीका है, बिल्कुल न्यू है, तो आप देख लीजिए, एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। वैसे तो पूरी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं, लेकिन मैंने आज रोटी के साथ सर्व किया है इसको। मैंने सब्ज़ी को सर्व कर लिया और उसमें डाल दिया देसी घी और रोटियां सर्व कर लेते हैं। तो एंजॉय कीजिए बथुआ और आलू की सब्ज़ी का।